आदाब, मैं हूँ असदुल्ला ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। अमेरिका में MQM से वाबस्ता एक ख़ातून कारकुन को 8 साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है, इस पे हम बात करेंगे बाद में। पहले इसराइल ने नस्लकुशी की, अब उसके सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या सबूत मिटाने की जो एक्सरसाइज़ है इससे सच्चाई भी मिट जाएगी? इस सवाल को भी हम देखेंगे। लेकिन पहले एक मकामी ख़बर, और वो ये कि पंजाब हुकूमत ने TLP के ख़िलाफ़, बल्कि कलअदम TLP के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड मुकदमात की छानबीन के लिए लाहौर और शेखुपुरा में 12 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स यानी JITs बनाई हैं, और इसमें पुलिस की मुख्तलिफ़ ब्रांचों के अफसर ही शामिल हैं। TLP के जो कायद हैं साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी, उन पे 100 से ज़ायद पर्चे बताए जाते हैं। दोनों भाइयों और 21 दीगर अरकान पर बैरून मुल्क सफ़र करने पर भी पाबंदी है। ये क़यादत इस वक्त है कहाँ, रूपोश है, गिरफ़्तार है, इसके बारे में हम तस्दीक नहीं कर सकते। पंजाब पुलिस का कहना है कि अब तक 1250 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिनमें क़यादत के और कारकुनों के अलावा फाइनेंसर्स भी शामिल हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा है कि 90 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स और 23 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के असासे मुंजमद किए जा चुके हैं। आपको याद होगा कि TLP पे जो पाबंदी लगी थी 24 अक्टूबर को लगी थी, उस लिहाज से आज 27 दिन हो गए हैं। जो पाबंदी लगाई गई थी वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, इसलिए पाबंदी लगी थी और उन्हें ATA के फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया गया था। वफाकी हुकूमत चाहे, अब अगला मरहला ये होता है आम तौर से कि वफाकी हुकूमत चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर, पाबंदी लगाने के 15 दिन के अंदर एक रेफरेंस दायर करती है, जिसमें वो साबित करती है कि ये जो पार्टी है, पार्टी X, ये रियासती इक़्तिदार आला और यकजहती के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। अदालत सबूतों का जायज़ा लेती है और उसकी बुनियाद पे वो फ़ैसला देती है कि आपका पाबंदी लगाने का फ़ैसला दुरुस्त है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत पार्टी तहलील करने का भी फ़ैसला कर सकती है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऐसी पार्टी को डी नोटिफाई कर सकता है। लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस सुनने का इख्तियार है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नई बनी है उसके पास ये केस जाना चाहिए, और अब तक नहीं गया है तो क्यों नहीं गया है, क्या इतना ही करना था या आगे नहीं बढ़ना था? बहुत सारे सवालात हैं। तो हमने लाहौर में मौजूद हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी को अपनी मदद के लिए पुकारा है। माजिद साहब, थैंक यू सो मच। हुकूमत बस इतना ही चाहती थी? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जिस तरह 1997 के एक्ट के तहत तंजीम को बैन किया गया है, ये एक अलग मामला है। और दूसरा मामला ये है कि आप उन्हें बतौर सियासी जमात उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, और उसका जो प्रोसीजर आपने बताया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मसला यह है कि उन पर 24 अक्टूबर को पाबंदी आयद की गई थी, और उनके पास 30 डेज का टाइम था कि जिसके अंदर वो नजरसानी की अपील कर सकते हैं। तो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में अपना पूरा केस तैयार करके लाहौर के 2 मशहूर वकला की मदद के साथ उन्होंने अपना केस वहां पर फाइल किया है कि आप इसके ऊपर नजरसानी करें, जिसके अंदर उन्होंने अपने हुकूमत के साथ होने वाले तमाम मुआहदे और 2021 की जितने भी मामला थे वो सारे के सारे उसमें उन्होंने अटैच किए हैं। तो इन दो चीजों को मेरा ख्याल है अलग-अलग देखना होगा। और इसके बाद जो पंजाब हुकूमत की कार्रवाई है, उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जब ये एक्शन लिया गया है तो उसकी वजह ये नहीं है कि कलअदम TLP जो है वो मजहबी मुनाफरत फैला रही है या अकलियतों के खिलाफ उन्होंने मुआशरे के अंदर जो अपना एक किरदार अदा किया है उसकी वजह से
बल्कि ये एक्शन इसलिए हुआ है कि मुरीदके से आगे जो वो अपना प्लान करना चाह रहे थे, मार्च लेके जाना चाह रहे थे। तो इन दोनों चीजों को समझना चाहिए कि क्या तहरीक लब्बैक के खिलाफ इसलिए ऑपरेशन हो रहा है कि वो मजहबी अकलियतों को परेशान करते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। उन्होंने चूंकि स्टेट के साथ कुछ बदमजगी की है जिसकी वजह से उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, तो जब अब इन दोनों चीजों को अलहदा अलहदा रख के देखेंगे तो चीज को समझने में आसानी होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से पाबंदियां लगाने की बात नहीं है, लेकिन कट डाउन टू साइज करने की बात है कि यार ये आपकी हद है, आप अब अपनी हद से पार हो गए हैं तो आपको एक सबक सिखानी ज़रूरी है। कुछ यूं हम समझ सकते हैं, या ये अब मैं एक ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ जा रहा हूँ? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें यह बात दुरुस्त है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो बैन किए गए हैं, जायदाद जब्त की गई है। मुल्तान रोड लाहौर पे उनका जो मेन ऑफिस है वो बिल्कुल बंद है, उसके इर्द गिर्द जो एरियाज हैं वहाँ पर भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। उनके जो लोग हैं उनको 4th शेड्यूल में बिल्कुल डाला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मजीद ये है कि जो तंजीमात अहले सुन्नत का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बरेलवी मकतबा फिक्र के जितने भी बड़े लोग हैं वो इकट्ठे हैं, उनकी तरफ से भी पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के अलावा एक दो और फोरम्स के ऊपर भी बातचीत का जो मरहला है वो बिल्कुल है। और अभी वहां से कोई उस तरह से कोई पॉजिटिव चीज सामने नहीं आई, लेकिन कुछ मजहबी शख्सियात हैं कि जो इस मामले में अभी भी सरगर्म हैं और कोशिश कर रही हैं कि इसका कोई हल निकल आए। और वो जो एक नुक्ता है जिस पे मैंने पहले बात की कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनको स्पेस देने की जो बात की जा रही है, या जो लोग मजहबी लोग उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, वो टीएलपी को भी ये समझाने में कामयाब हो जाएं और हुकूमत से भी मनवाने में कामयाब हो जाएं कि अगर उनको बतौर सियासी जमात काम करने की इजाजत दी जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इनके 20 लाख से जायद वोट थे, तो इतनी बड़ी कुव्वत को जो है वो मिस हैंडल नहीं करना चाहिए। तो ये बात साथ साथ चल रही है, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई पॉजिटिव पेशरफ्त सामने नहीं आई। अच्छा बाजिद साहब, मैं ये जानना चाहता, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि टीएलपी जो है उसका कोई अलग से मुसल्ला विंग तो नहीं है, वो बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड भी है, उसने आम इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है, अच्छे खासे वोट भी हासिल किए हैं। 2021 में 6 माह के लिए पाबंदी भी लगी थी, तब भी उन्होंने यकीन दिलाया था कि अब हम एक नॉर्मल सियासी जमात की तरह काम करेंगे जो एक दायरा होता है आइन और क़ानून के दायरे में। लेकिन उसके बाद अब दोबारा ये नौबत आ गई है, तो यकीन दिलाना किस लेवल पे और फिर उसके बरक्स काम करना, तो अब भी बकौल राना सनाउल्लाह के कि हमें उनके आइडियोलॉजी से मसला नहीं है, हमें मसला ये है कि उनके अंदर से जो दहशत गर्दी वाले लोग हैं या मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनसे पाक करना, एक जो टिपिकल टर्म इस्तेमाल करती है स्टेट। तो यकीन दहानी तो पहले भी उन्होंने करवाई थी, उसके बाद फिर 2 दफ़ा हंगामा हुआ। जी बिल्कुल हुआ है, और अभी जो उन्होंने नजरसानी की अपील जमा करवाई है उसमें वही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि उस पाबंदी उठने के बाद से लेके अब तक, मुरीद के ऑपरेशन से पहले तक, पंजाब के अंदर वो जो भी कार्रवाइयां करते थे जिससे मजहबी अकलियतें जो हैं वो परेशान होती थी, उसमें उन्हें पंजाब गवर्नमेंट की हमायत हासिल होती थी और पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर वो ये सारे काम किया करते थे। तो इसलिए ये समझना ये बिल्कुल दुरुस्त है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है कि जी उनकी आइडियोलॉजी से कोई मसला नहीं, तो स्टेट की पॉलिसी के साथ उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अलाइन करती है। लेकिन चूंकि उनके कुछ एक्शंस जो हैं वो स्टेट को इस वक्त नाराज कर रहे हैं, अब देखना ये है कि वो नाराजगी और वो गुस्सा कितनी देर तक कायम रहता है। क्योंकि 2021 में भी पंजाब की इंतजामिया ने जो ऑपरेशन किया था, उस वक्त भी पंजाब की इंतजामिया को कहीं ना कहीं ये शक व शुबहात थे कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद क्या ये चीजें देर पा होंगी, मुस्तहकम रह सकेंगी या नहीं। तो वही हुआ कि वो 6-8 महीने बाद, साल बाद चीजें जो है वो वापस आ गई। तो इस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम तो कर रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पंजाब हुकूमत के अलावा भी एक फोरम के ऊपर बातचीत जारी है। तो अगर वहां से कोई ऐसा नतीजा निकलता है तो फिर हो सकता है कि ये सारी चीजों का जो मंजरनामा है वो कुछ ना कुछ तब्दील हो जाए। तो यूं भी तो हो सकता है ना कि आप रिजीम चेंज करा दें पार्टी में।
बाकी सब सही है। हाँ नहीं, वो ये भी तो एक तरीका होता है ना कि आप नहीं कहते कि सब इसकी वजह से हुआ था, बाकी पार्टी। हाँ, लेकिन वो बाद में फिर वही मसलन ये है कि आपने फरमाया नाराज़गी और गुस्सा है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो चीज़ें शायद नॉर्मल हो जाएं। इसका मतलब है कि फ़िलहाल हमें ये बात जो है इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि स्टेट जो है उसकी जो पॉलिसी है इस तरह की जमातों के बारे में वो कोई यू टर्न ले रही है या मोड़ काट रही है। मेरा ख्याल है ये क़ब्ल अज़ वक्त तवक्को होगी। खाली हमेशा क़ब्ल अज़ वक्त तवक्को होती है। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि ये जितनी भी असेसमेंट है या इस वक्त इससे पहले जितनी भी रिपोर्ट्स गई हैं पंजाब के ऑफिसर्स की जानिब से, जिसमें ये सारे मामलात आते थे मजहबी अक़लियतों के, मुख्तलिफ मजहबी मुकामात पर हमलों के या अक़लियतों को तंग करने के, तो उसमें जो रिपोर्ट्स पंजाब से जाती थी उसमें यही कहा जाता था कि हमें क्लियर डायरेक्शन चाहिए कि हम इसके ऊपर क्या एक्शन है। लेकिन स्टेट की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से उसके ऊपर को क्लियर उनको डायरेक्शन नहीं दी गई थी। इसलिए अभी जो मामला है उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन अमूमी तौर पर इस बात से लिंक कर रही है कि चूंकि वो इस्लामाबाद मार्च के लिए जा रहे थे और वो एक पॉइंट जो है वो स्टेट नैरेटिव से या हुकूमत के बयानिए से मुतसादिम था, तो इसलिए इस मामले के ऊपर जो है वो टकराव हुआ है और उसकी सजा उन्हें मिल रही है। तो ये इस चीज को मेरा ख्याल है कि समझने की जरूरत है ताकि क्लैरिटी में आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, इससे कई और मैं भी सवालात पूछना था, शायद उनके भी जवाब इसी जवाब से ही निकले। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है कि टीएलपी का मुस्तकबिल आखिरकार क्या है। हुकूमत ने पाबंदी तो लगा दी है लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से बतौर पॉलिटिकल पार्टी उन पर बैन नहीं लगा। माजिद, अब जो आपकी बातें अगर मैं समझ रहा हूँ तो एक सोच है, अगर एक कोशिश नहीं है तो यकीनन एक सोच ये है कि टीएलपी को किसी तरह से मेन स्ट्रीम किया जाए। अच्छा, मेन स्ट्रीम का लफ्ज़ भी यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जैसे आपने कहा ऑलरेडी मेन स्ट्रीम है, उनकी बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी मतलब इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, कई वोटर्स हैं, 2 मिलियन वोटर, कोई छोटी तादाद नहीं है। लेकिन जी अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करें मेन स्ट्रीमिंग का, पिछले 25 सालों में हमने ये लफ्ज़ कई 100 बार सुना है और हमेशा ये कहा जाता है कि जी देखें, अगर आप बतौर एक सियासी तंजीम एक्टिव रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी, रियासत के ख़िलाफ़ कोई कदम लेना या कत्लो गारत, इन चीज़ों में आप मुलव्वज़ ना हो। क्या इस मेन स्ट्रीमिंग की कोई कामयाब मिसालें हैं हमारे सामने पिछली, अगर हम सिर्फ 2 दहाइयों की बात कर लें? जी बिल्कुल, ये कौमी धारे का जो लफ्ज़ या मेन स्ट्रीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि उन तमाम लोगों को पॉलिटिकल दायरे के अंदर लेके आया जाए। और हमारे सामने मरकज़ी मुस्लिम लीग की मिसाल मौजूद है, जिसको पहले मिल्ली मुस्लिम लीग भी कहा जाता था। उन तमाम लोगों को स्ट्रीमलाइन किया गया और अब तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं उसमें उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक ओहदेदार मुंतखब हुए हैं। तो वो एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है कि जिसके अंदर जो कश्मीरी अस्करियत है उससे अलहदा करते हुए कुछ लोगों को मेन स्ट्रीम किया गया और उसमें अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी जो टीएलपी का मसला है उसके अंदर भी हमारे सामने जो इश्यूज हैं वो यही हैं जो पहले भी 2021 का मसला था, जिसमें बरेलवी मकतबा फिक्र के कुछ लोगों ने, अहम लोगों ने जनरल बाजवा से मुलाकात की थी और उसके बाद चीजें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई थी। तो उस वक्त भी यही तय हुआ था कि एजुटेशन की जो पॉलिटिक्स है या इस्लामाबाद पर चढ़ाई या इस्लामाबाद का जो घेराव है, ये जो इस तरह के मामलात हैं इनसे गुरेज करना चाहिए और आप जो सियासी मैदान है या जो ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स है उस पर फोकस करें। और ये मामला फिर खुश असलूबे के साथ चलता भी रहा। अब चूंकि ये मामला बिगड़ गया है और मुरीदके का जो ऑपरेशन है उस पर बहुत से सवालिया निशानात भी हैं, तो इसलिए वो जो तंजीमात अहले सुन्नत का फोरम इनको सपोर्ट कर रहा है या कोई मॉडरेट मामला करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भी इस हवाले से यही क्वेश्चन है कि किसी तरह दोनों फरीक जो हैं उनके अंदर को बीच बचाव की सूरत हाल पैदा की जाए ताकि ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है और पूरा एक सेटअप है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अच्छा, एक आखिरी बात माजिद के जब पिछले माजी में जब भी क्रैकडाउन्स हुए हैं तो हमने एक काफ़ी बड़ा एक शदीद किस्म का रिएक्शन भी देखा है। मुझे याद है कि
कराची के भी कई शहर सड़कों को बंद कर दिया था, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, हर जगह मुजाहरे हो रहे थे। इस बार हमने वो रिएक्शन नहीं देखा, और जो आप बार बार बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं बरेलवी मकतब फ़िक्र का, उनके उलेमा का, वहाँ से भी कोई उस तरह का मैंने रिएक्शन नहीं देखा जो इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्रैकडाउन हुआ है, हालिया क्रैकडाउन पिछले माह, इसमें प्लानिंग बेहतर थी, पहले से थोड़ी सी सेटिंग की हुई थी, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, या ये मेरी एक सोच है? जी, इसके मेरा ख्याल है दो पहलू है। एक तो ये कि वो जो ऑपरेशन है या उसकी जो तफसील है वो ऐसी है कि जिसके हवाले से एक वाज़े मैसेज दिया गया कि इस दफा जो है वो ये चीजें कबूल नहीं की जाएंगी। दूसरा, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि टीएलपी ने अपनी जितनी भी तंजीमात थी उनके साथ भी कोई ऐसे बरादराना ताल्लुकात या कोई खुशगवार ताल्लुकात नहीं रखे कि जिसकी बुनियाद पर वो तमाम लोग जो पहले उनकी हमायत में मौजूद होते थे वो इस वक्त नहीं हैं। वो बिल्कुल बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हवाले से तो सामने आते हैं, उसके ऊपर बयानात भी देते हैं, और वो कहते हैं कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र की जो पॉलिटिक्स है उसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उन तमाम बड़े रहनुमाओं के साथ भी टीएलपी के खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे। तो ये दो पॉइंट्स हैं मेरा ख्याल है, एक तो ऑपरेशन, और दूसरा ये कि उनकी जो पब्लिक रिलेशन का मामला था या उनकी जो नेटवर्किंग थी अपने मकतबा फ़िक्र में, वो काफी कमजोर हो चुकी थी। तो इन दो पॉइंट्स की वजह से उन्हें इस दफा जो है वो इस मुश्किल का सामना करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। और देखिए, बॉटम लाइन ये है कि किसी शख्स या किसी जमात को यह हक हासिल नहीं है कि वो रियासत की रिट को चैलेंज करे। ये हक सिर्फ रियासत को हासिल है, हाँ, कि वो अपनी रिट चैलेंज करे अगर उसका मूड हुआ तो। मैं किसी गलत फहमी में ना रहे। हाँ। लेकिन मैं तुम्हें एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ। अभी या ब्रेक में? नहीं, अब ब्रेक से पहले। अच्छा। ए रूह असर तू हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। वाह। ये हमने कई दफ़ा देखा है कि एक पे पाबंदी लगती है तो वो दूसरे नाम से अगले दिन आ जाती है, लेकिन उसमें भी रियासत की मर्जी शामिल होनी चाहिए। जरूर, हाँ, जरूर, वरना तो वो पीछे लग जाता है। रिट है सर, रिट। वक्फा ले।